हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आकाश दर्शन। आकाश दर्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकाश क्या होता है। आकाश क्या है? किसी भी खगोलीय पिंड के बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड की सतह से दिखाई देता है। कोई भी खगोलीय पिंड रहेगा, जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, उसके बाहर का सतह, बाहर का हिस्सा जो भी दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं आकाश। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड मतलब ब्रह्मांड में मौजूद वो सभी चीज जो भगवान ने बनाया है, प्राकृतिक चीजें जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग आकाश में क्या क्या है, तो आकाश में क्या क्या होते हैं? अनगिनत छोटे बड़े तारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे तारे भी हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं और बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो पृथ्वी से बड़े आकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तारा छोटा, बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, तो ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए तारा हम लोगों को छोटा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तारा। तारा क्या होता है? तारा भी एक खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं का उष्मा रहता है और प्रकाश भी रहता है। मतलब स्वयं ये उष्मा को उत्सर्जित करेगी और प्रकाश को भी लगातार उत्सर्जित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तारा। इसका खुद के पास प्रकाश और उष्मा दोनों रहते हैं। अब आता है सेकंड में तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? जो ये तारे होते हैं ये एक व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, एक बहुत ही व्यवस्थित आकृति रहते हैं। उन लोगों के आकृति को संगठित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। उदाहरण में देखिए, सबसे पहला आता है सप्तर्षि तारामंडल, ओरायन तारामंडल, लियो मेजर, ये सभी उसका तारामंडल का एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं देखिए आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा मतलब होगा जो हमारा पृथ्वी है, सूर्य है, तारा है और भी बहुत सारे ग्रह हमारे जो ऊपर में मौजूद हैं, वो सभी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा मतलब एक समूह है जहाँ पे कौन कौन आ जाएगा? पृथ्वी आएगा, सूर्य भी आएगा, तारा भी आएगा और भी बहुत सारे जो हमारे ग्रह होते हैं वो सभी मिलकर आकाशगंगा कहलाते हैं। अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी का निकटतम तारा। पृथ्वी का निकटतम तारा देखिए, सबसे पास वाला जो तारा होता है पृथ्वी से वो कौन सा है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा होता है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश भी है और खुद का उष्मा भी है, इसीलिए सूर्य भी एक तारा है जो हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला तारा है। इसीलिए ये नजदीक होने के कारण बहुत बड़ा दिखाई देता है, बाकी तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी से सूर्य है। उसके बाद में कौन आता है? अल्फा सेंटारी। अल्फा सेंटारी नाम का एक तारा है जो पृथ्वी से दूसरे क्रम पर है दूरी में। उसके बाद देखिए खगोलीय पिंड के बीच की दूरी की इकाई। अब देखिए खगोलीय पिंड, जैसे हम लोग शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर से नापते हैं क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं होते हैं, लेकिन ये खगोलीय पिंड मतलब जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, तारा अलग अलग, तो इनका बीच का दूरी जो रहेगा वो बहुत ज्यादा दूर रहता है। इसीलिए इसको किलोमीटर से हम लोग नहीं नाप सकते, इसको हम लोग नापते हैं क्या से नापते हैं? प्रकाश वर्ष से नापते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, प्रकाश वर्ष का मतलब होगा कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश रहता है, एक वर्ष में, एक साल में कितना दूर जाएगा, वो भी किस गति से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा और वैसे जा जाकर एक साल में कितना जाएगा, वही क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष अगर हम लोग किलोमीटर के हिसाब से लिखेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणा 10 का घात 12, 10 का घात 12 किलोमीटर। ठीक है, इतना दूरी है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी और सूर्य की दूरी। अब आ गया पृथ्वी और सूर्य की दूरी, इसको भी हम लोग किसमें डिनोट करेंगे? किसमें हम लोग नापेंगे? प्रकाश वर्ष में नापेंगे। तो प्रकाश वर्ष में अगर हम लोग नापेंगे तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितना हो जाएगा? 0.0000158 प्रकाश वर्ष हुए। और अगर इसको किलोमीटर के हिसाब से नापेंगे तो लगभग कितना होता है? ये 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। उसी प्रकार देखिए पृथ्वी और अल्फा सेंटारी की दूरी। अल्फा सेंटारी की दूरी, अल्फा सेंटारी अभी हम लोग पढ़े थे। पृथ्वी के पहले कौन आता है? पृथ्वी से नजदीक कौन है? तारा में सूर्य है। उसके बाद कौन आता है? अल्फा सेंटारी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो हम लोग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 0.00015 प्रकाश वर्ष दूरी हम लोग बोल चुके हैं। उसी प्रकार पृथ्वी और अल्फा सेंटारी की दूरी कितना होता है? 4.3 प्रकाश वर्ष
दूरी होता है, ये बहुत दूर है हम लोगों से। सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी तक आने में लगा समय, अब सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये क्या है, ये 8.3 मिनट लगते हैं, कुल मिलाकर 8.3 मिनट लगेगा। उसके बाद देखिए सबसे चमकीला तारा, हमारे जो आकाश गंगा है हमारा, उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस नाम का तारा है, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आकाश गंगा से भी ऊपर में, आकाश गंगा भी जहां रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब सबसे बड़ा, ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है, तो उस आकाश गंगा, जैसे ये ब्रह्मांड में आकाश गंगा है, फिर आकाश गंगा में सौर मंडल होगा, सौर मंडल में फिर आएंगे, कौन आएगा, सूर्य आएगा, पृथ्वी आएगा, और बहुत सारे ग्रह भी इसमें आदि आते हैं, तारा भी आएंगे। उसी प्रकार देखिए तारे, ग्रह आदि ये किसी न किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं, मतलब ये जो जितना तारा रहेगा, जितना ग्रह रहेगा, ये किसी न किसी का परिक्रमा करता है। जैसे हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करता है, लेकिन परिक्रमा करता है मतलब उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता, हम लोग तो पता नहीं चलता है कि हम लोग घूम रहे हैं करके। क्यों पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी रहता है, और दूरी होने के कारण उसमें जो परिवर्तन होता है, हम लोग जो घूम रहे हैं, पृथ्वी जो घूम रहा है, वो हम लोगों को एहसास नहीं होता है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, अपने ही जगह पे जब घूमता रहता है, उसी को बोला जाता है पृथ्वी का घूर्णन। और ये किस प्रकार से घूमता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और पृथ्वी का एक अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट लगता है, जो हम लोग लगभग 24 घंटा बोलते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, उसमें लगता है 365 दिन। पृथ्वी का घूर्णन में दिन रात होता है, दिन और रात का होना वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। और जो ऋतुएं परिवर्तन होता है, जो एक साल में जो ऋतुएं परिवर्तन होता है, उसको वो किसकी वजह से होता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब देखिए ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है ये, और उत्तर दिशा में, पृथ्वी से हमारे उत्तर दिशा में और हम लोगों के पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में स्थित होता है ये ध्रुव तारा। और इसीलिए पृथ्वी के सापेक्ष इसका स्थिति नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलेगा स्थिति, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रहा है, उसके साथ साथ ध्रुव तारा भी उसी के हिसाब से घूमता जाएगा, तो उसका कोई भी मतलब उसका जो स्थिति है वो बदलता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो घूर्णन अक्ष पर ही मौजूद है। अब आगे देखते हैं, देखिए तारामंडल। तारामंडल पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तारामंडल का मतलब क्या होता है, तारों का एक व्यवस्थित आकृति। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बृहद सप्तर्षि तारामंडल। बृहद सप्तर्षि तारामंडल, जिसको हम लोग और बोला जाता है उर्सा मेजर के नाम से। देखिए ये तारामंडल है, मतलब बहुत सारा तारा रहेंगे, लेकिन 7 ऐसे तारा रहते हैं जो बहुत ज्यादा चमकते हैं, चमकदार तारा, उसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, सप्तर्षि तारामंडल। ठीक है, जो कौन से आकृति के रहते हैं, करछुल या प्रश्न चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है उसके आकार का रहता है, और इसको क्या बोला जाता है, बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो 7 तारे रहते हैं उसमें 3, जैसे ये करछुल तारा करछुल की आकृति का रहते हैं, तो 3 जो है वो करछुल के हैंडल का रूप धारण करते हैं, करछुल के हैंडल जैसा बनते हैं। और ये जो 4 है, करछुल में जो कटोरा रहता है उस 4 की आकृति में 4 तारा जो रहते हैं कटोरी की आकृति में रहते हैं। और 4 में से भी जो 2 तारा जो सबसे लास्ट में रहते हैं वो संकेतक के रूप में काम करते हैं। संकेतक मतलब अगर वो दोनों तारा को मिलाएंगे तो हम लोग कैसा प्रतीत होगा, वो ध्रुव तारा की ओर संकेत देगा। वहां से अगर हम लोग मिलाएंगे दोनों तारा को तो जाएगा आगे, तो किधर जाएगा, ध्रुव तारा की ओर जाएगा। मतलब ध्रुव तारा की स्थिति को हम लोग पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार देखिए आता है लघु सप्तर्षि तारामंडल। लघु सप्तर्षि तारामंडल मतलब इसमें भी 7 तारे होंगे, तो इसका नाम क्या है, उर्सा माइनर। 7 तारे चमकदार रहते हैं। इसमें जो हैंडल के सिरे पर ध्रुव तारा मौजूद होता है। अब ये भी कौन सा आकार का रहता है, ये भी सप्तर्षि तारामंडल है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार का रहेगा। और इसमें जो हैंडल रहेगा ये करछुल आकार का रहता है, और इसमें जो हैंडल का सिरा रहेगा उसी सिरे पर कौन सा तारा मौजूद है, ध्रुव तारा मौजूद है। लघु सप्तर्षि तारामंडल में खुद ध्रुव तारा है, और बृहद सप्तर्षि तारामंडल के 2 संकेतक को जोड़ने पर वो ध्रुव तारा की ओर संकेत देते हैं। तीसरा में आता है देखिए मृग तारामंडल, या उसी को बोला जाता है ओरायन, या उसी को बोलते हैं हम लोग काल पुरुष। ठीक है, ये कौन से आकार का रहता है, शिकारी का आकार का रहता है। ठीक है, और लास्ट में एक और हम लोग लियो मेजर भी एक तारामंडल का उदाहरण है। तो ऐसा ये प्रयास एग्जाम, NMMS जो एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा जाता है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए आपकी बुक में दिया है
2-3 क्वेश्चन दिया है अभ्यास, उसको हम लोग सीखते हैं। कई तारे सूर्य से बड़ा होने पर भी छोटा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? अभी बताया गया था कि सूर्य भी एक तारा है लेकिन वो बड़ा दिखाई देता है, और सूर्य से भी छोटे छोटे तारे और भी हैं जो छोटा दिखाई देता है, बहुत सारे तारे छोटे दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से, सूर्य से भी और दूरी पर है, और जितना दूर जाएंगे उतना छोटे आकार का वो दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका क्या अर्थ है? एक तारा जो है वो 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 3.4 वर्ष में 3.4 वर्ष में वो जितना दूरी तय करेगा, उतना दूरी में वो तारा पृथ्वी से उतना दूर है। इसका वही मतलब है। मतलब पृथ्वी से तारा के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? एक प्रकाश की किरण अगर एक 3.4 वर्ष में जितना दूरी तय करेगा, उतना दूरी ये दोनों के बीच में, तारा और पृथ्वी के बीच में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? उत्तर दिशा में जो स्थिर रहता है वो कौन सा तारा कहलाता है? ध्रुव तारा। और उसको खोजेंगे कैसे? अभी बताया गया था। ध्रुव तारा को खोजने के लिए हम लोग किसका हेल्प ले सकते हैं? बृहद सप्तर्षि तारामंडल का ले सकते हैं। बृहद सप्तर्षि तारामंडल में 7 तारा होता है, जिसमें 3 हैंडल में होते हैं, 4 कटोरे के समान होते हैं। 4 में से भी जो 2 अंतिम में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेतक कहलाते हैं। अंतिम 2 तारे को अगर हम लोग मिलाते हुए जाएंगे तो कहाँ पहुंचा देंगे? हम लोग को ध्रुव तारा में पहुंचा देंगे। ठीक है, ध्रुव तारा की ओर संकेत देते हैं। ये आपके बुक में चित्र सहित दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये देखिए, सौर मंडल, जो हमारा जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल की खोज किसने किया है? इसका खोज किया था निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, ये निकोलस कॉपरनिकस नाम के दार्शनिक हैं, वही सौर मंडल की खोज किए थे। ठीक है, उसके बाद सौर मंडल में जो हमारा मुखिया है वो कौन कहलाते हैं? वो कौन है? सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का मुखिया है। और भी बहुत सारे इसमें ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, उसमें अभी 8 ग्रह हैं। ये नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस ग्रह के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।